बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजा राम नाम का एक सेठ रहता था। वह एक बहुत अच्छा व्यापारी था। राजा राम के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम सुरेश, दूसरे पुत्र का नाम मुकेश और तीसरे पुत्र का नाम महेश था। उसके तीनों पुत्र घर पर ही खाली बैठे मौज किया करते थे। राजा राम को चिंता थी कि उसके मरने के बाद व्यापार कौन और कैसे संभालेगा। एक दिन राजा राम के मन में आया कि तीनों पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वह व्यापार संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा राम ने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे गांव में सेब का कोई भी पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस पेड़ की तलाश में जाओ और देखो और पता करो कि यह पेड़ कैसा होता है। राजा राम से आज्ञा लेकर पहला पुत्र सुरेश सेब के पेड़ की खोज में निकल गया और कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद सुरेश को सेब का पेड़ मिला। वह सेब का पेड़ देखकर वापस आ गया। दूसरा पुत्र मुकेश ठीक 4 महीने के लिए सेब के पेड़ की खोज में निकल गया और कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वह भी सेब का पेड़ देखकर वापस आ गया। इसके बाद तीसरा पुत्र महेश भी सेब के पेड़ की तलाश में अगले 4 महीने के लिए जंगलों में गया और सेब का पेड़ देखकर वापस आ गया। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा राम ने पुनः सबको अपने पास बुलाया और पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र सुरेश बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। तभी दूसरा पुत्र बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें अभी कुछ कमी थी क्योंकि उस पर अभी एक भी फल नहीं लगा था। इसके बाद तीसरा पुत्र महेश बोला, भैया लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखा है, क्योंकि मैंने सचमुच सेब का पेड़ देखा। वह बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। इस तरह तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे कि तभी राजा राम उन्हें रोकते हुए बोला, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तीनों सेब के पेड़ के बारे में बिल्कुल सही बातें बता रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था और तुम लोगों ने जो देखा वह मौसम के अनुसार था। सेब का पेड़ 4 महीनों के लिए पतझड़ और अगले 4 महीनों के लिए हरा भरा रहता है और अगले 4 महीनों के लिए फलों से लदा रहता है। इस अनुभव के आधार पर राजा राम ने अपने पुत्रों को 3 शिक्षाएं दी। किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी
तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई तीनों शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।